हाउ टू नेगोशिएट, सौदेबाजी कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह बिजनेस ट्रेनर आज आपके साथ वर्कशॉप करूंगा कि कैसे आपको मार्केट में सौदेबाजी करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं होती, पर आप पैसा तभी कमा पाते हैं जब आपको एक अच्छी सौदेबाजी करनी आती हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नेगोशिएशन आखिर करी कैसे जाती है। देखिए, नेगोशिएशन या सौदेबाजी हमेशा 3 पार्ट्स में करी जाती है, या फिर आपको इन 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। बिफोर नेगोशिएशन, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, आफ्टर नेगोशिएशन। बिफोर नेगोशिएशन वाले पार्ट में आपके पास प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी बेहद ज़रूरी होती है। मान लीजिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट की किसी टीवी चैनल पर मार्केटिंग करवानी है, तो आप किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को फ़ोन करके कहते हो कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है, पर उसे आप ये भी बता देना कि आपको चैनल पर प्राइम टाइम पर ही मार्केटिंग करवानी है और इसके लिए आपका बजट भी फिक्स है, और वो एजेंसी आपको कोई नॉन प्राइम टाइम बैंड देने की कोशिश ना करे। इसका फ़ायदा ये होगा, वो एजेंसी समझ जाएगी आपको अपने प्रोडक्ट या मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है और वो आपको बेहतर से बेहतर रेट और साथ ही टाइम बैंड भी निकाल के देगी। वहीं अगर आपने उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कहा कि मुझे किसी टॉप न्यूज़ चैनल पर अपना ऐड चलवाना है और आपका बजट भी काफ़ी है, पर आप उस एजेंसी से टाइम बैंड नहीं पूछेंगे, तो उस एजेंसी को समझ आ जाएगा कि आपको मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है और वो एजेंसी आपसे कम से कम 3 या 4 गुना रेट का फ़ायदा कमा सकती है, और आपकी मार्केटिंग जो 10 लाख रुपए में हो सकती थी उसकी कीमत बढ़कर 30 लाख रुपए तक हो जाएगी। हाउ टू सर्च फॉर वेंडर्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह भी होती है कि आप कभी भी आंख बंद करके या लेजीनेस के चलते किसी एक एजेंसी या वेंडर पर भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके भरोसे को तोड़ दे या फिर मोटी कमाई के लालच में आपको जमकर चूना लगा दे। आज के दौर में आपके पास वेंडर सर्च करने के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जस्ट डायल, गूगल, इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह। यही नहीं, फेसबुक की हेल्प से भी आप वेंडर सर्च कर सकते हैं। याद रखिए, नेगोशिएशन से पहले आपके पास वेंडर्स की पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, तभी आप घाटे से बच सकते हैं। इसके अलावा इन सभी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर होता है सेम ट्रेड के भरोसेमंद आदमी से सीक्रेट्स जानकर सौदेबाजी के लिए अपने को तैयार करना। अगर आप किसी तरह उस ट्रेड से जुड़े पर्सन का भरोसा जीत लेते हैं, तो वो आपको गूगल से भी बेहतर जानकारी दे सकता है, पर आपको हर हाल में उस इंसान का भरोसा पहले जीतना ही होगा। कॉल योर रेगुलर वेंडर इन द लास्ट। देखिए, कई बार आप किसी नए वेंडर के साथ काम करने से बचते हैं, तो फिर आप अपने रेगुलर वेंडर के साथ काम जरूर करिए, और शायद वो आपको क्रेडिट पर काम करने का मौका भी देता हो, अच्छा डिस्काउंट भी देता हो, टाइम से डिलीवरी भी करता हो, और आपको सबसे ज़्यादा भरोसा भी उसी पर होता हो, और वो ये बात जानता जरूर होगा कि वही आपका एक सिंगल सप्लायर है, और ऐसे में ज़्यादा मुनाफे के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी वो कर सकता है, या फिर मौके का फ़ायदा उठाकर रेट भी ज़्यादा लगा सकता है। तो ऐसे में आप अपने रेगुलर वेंडर को फ़ोन सबसे आखिर में कीजिए, या फिर अच्छी खासी वेंडर रिसर्च के बाद ही उसे कॉल आप करना, तभी जाकर आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा माल मिलेगा। गो टू मैन्युफैक्चरर, बिहेव लाइक ए होलसेलर। देखिए, अगर आप रिटेलर हैं और सीधे आप मैन्युफैक्चरर तक जाना चाहते हैं और कम रेट में बहुत माल खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में बहुत स्मार्टली रिएक्ट करना होगा। आपको किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाकर यह दिखाना होगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक एजेंट हैं, और आगे भी उसे खूब बिजनेस देंगे, तो वो आपके नेगोशिएशन स्किल्स में आकर बहुत कम क्वांटिटी का माल बहुत कम रेट में दे देगा। थिंग्स टू डू ड्यूरिंग नेगोशिएशन। देखिए, अभी तक हमने बात करी कि कैसे आपको नेगोशिएशन से पहले की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजों का ख्याल आपको नेगोशिएशन के दौरान रखना है। डोंट मेक द फर्स्ट ऑफर। किसी भी नेगोशिएशन के दौरान सबसे पहली गलती आप ये करते हैं कि आप वेंडर के रेट खोलने से पहले ही अपना ऑफर दे देते हैं। देखिए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वेंडर से पूछो कि बताओ आपका ऑफर क्या है। हो सकता है कि उसके रेट पहले से ही बहुत कम हो और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करके माल खरीदना पड़ जाए। एक्सपेक्टिंग द हाई प्राइस, ओपन द रेट फर्स्ट। दोस्तों, इस बात के इफ एंड बट्स भी हैं। अगर आपने पहले से ही सर्च करके ये पता लगा लिया हो इस क्वालिटी का माल का रेट वेंडर सस्ते में नहीं देगा, तो ऐसे में आप उस वेंडर के सामने अपना बजट या रेट खोल सकते हो। उस वेंडर को आप बता दो कि इस जगह पर आपको ये माल इस रेट में मिल रहा है, तो हो सकता है वेंडर को मजबूरन आपको कम रेट में डील देनी पड़ जाए, या हो सकता है कि डील गंवाने के डर से वेंडर आपको कम ही रेट में माल बेच जाए। बी ए गुड ऑब्जर्वर। दोस्तों, नेगोशिएशन के वक्त आपको वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देना है। अगर वो बात करने में घबरा रहा हो, फंबल कर रहा हो, तो समझ जाइए यहाँ पर कुछ गड्ढा है और कुछ चांस है नेगोशिएशन का। तो ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान आपको अपने वेंडर की बॉडी लैंग्वेज पर खासा ध्यान देना है। डोंट लेट योर वेंडर रीड यू।
दोस्तों हो सकता है नेगोशिएशन के वक्त आपका वेंडर भी आप पर खासा ध्यान दे रहा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा हो, आप उसे ऐसे साबित करें कि वही इकलौता वेंडर नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो समझिए जीत आपकी ही होगी। बी फर्म। देखिए नेगोशिएशन के वक्त आपका चेहरा फर्म होना चाहिए ताकि आपको वो पढ़ ना सके। बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड स्पीक लेस। देखिए नेगोशिएशन के वक्त आपको शब्द कम से कम निकालने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। याद रखिए कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते और ज्यादा बोलते चले जाते हैं। कई बार ज्यादा बोलने से कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं। नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। देखिए वेंडर के पहले ऑफर को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। हो सकता है नेगोशिएशन के दौरान आपको वेंडर आपको और भी बेहतर रेट ऑफर कर दे। डोंट ब्लफ। देखिए कई बार नेगोशिएशन के दौरान आप अपने वेंडर के साथ ब्लफ मारते हैं कि फले जगह पर फला मार इस रेट पर मिल रहा है, पर आप आगे ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप, क्योंकि आपका वेंडर भी एक बिजनेसमैन है और वो भी मार्केट को समझ चुका है। अगर आप अपने वेंडर को ये साबित करते हो कि इस जगह पर ये दूसरा वेंडर आपको माल इस रेट पर बेच रहा है, तभी वो समझेगा कि आप उसके साथ ब्लफ नहीं कर रहे हो और तब जाकर आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगी। आफ्टर द नेगोशिएशन, चलिए अब बात करते हैं कि डील करने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। डोंट रिग्रेट। दोस्तों नेगोशिएशन के बाद आपको जो डील मिलेगी या तो वो बहुत सस्ती होगी या फिर बहुत महंगी, और अगर आपको डील महंगी मिली है तो प्लीज रिग्रेट मत करना आप, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। डोंट कैंसिल द डील। डील हो जाने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो रहा हो तो गुस्से में आकर उसे कैंसिल मत करना, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी क्रेडिबिलिटी ही खराब हो जाए और फिर अगली बार कोई भी वेंडर आपको सीरियसली ना ले। डोंट क्रिटिसाइज। कई बार डील हो जाने के बाद आपके मन में मलाल रह जाता है और आप गुस्से में आकर ही अपने वेंडर को डांटना फटकारना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। विन विन। कुछ मौकों पर आपको अपने वेंडर को भी कुछ कमाने के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर आपके वेंडर को कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो अगली बार वो आपसे दूरी बना लेगा। इफ प्राइसेस आर लेस, पे सम टोकन अमाउंट टू योर वेंडर। आपका वेंडर कई बार डील होने के बाद ये फील करता है कि सौदा उसके लिए घाटे का है और हो सकता है कि बाद में वो बैकआउट भी कर जाए, तो ऐसे में उसे रोकने के लिए आपको उसे कुछ न कुछ टोकन अमाउंट पकड़ा देना है। डोंट शो योर हैप्पीनेस। डील हो जाने के बाद आपको अपने वेंडर को यह साबित नहीं करना है कि आपको सौदा बहुत कम रेट में मिल गया है और आप बहुत ही खुश हैं उस सौदे से। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपका वेंडर क्वालिटी में ही कॉम्प्रोमाइज कर जाए और आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वर्कशॉप जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही सलाह आगे भी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन जरूर कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।